आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। हाँ, सच में या तो मैं पागल हूं या आप लोग का दिमाग खराब है। जितने भी लोग इस तरह के मैसेज करते थे, जो कि आज मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि इतने परेशान आप हो गए थे। अच्छा, आप बताइए, आप लोग का फरमाइश होता है कि मुझे इसकी तैयारी, मुझे उसकी तैयारी, मुझे उसकी तैयारी, इसका वीडियो, उसका वीडियो। कैसे पढ़ोगे गणित, कैसे सीखोगे गणित? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इतने तरह के एग्जाम की तैयारी आप लोगों में से बहुत सारे लोग करते रहते हैं। कुछ लोग तो 10 गो फॉर्म डाले हुए हैं, 5 गो फॉर्म डाले हुए हैं। क्या ऐसे गणित पढ़िएगा, अलग अलग पढ़िएगा और तब आप एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा? कहां से समय लाइएगा, जरा हमें यह बताइए। गणित कैसे सीख सकते हैं और किसकी तैयारी करने से किसकी तैयारी हो सकती है, आप सवाल एग्जाम में बनाओगे, इसका मतलब हमें होना चाहिए, इस बात से मतलब होना चाहिए कि हम सवाल एक भी न छोड़े। अगर कोई एवरेज चैप्टर पढ़ लिए तो एवरेज बनना चाहिए। अरे भाई, तू एनटीपीसी का दे रहे हो, चाहे बैंक क्लर्क का दे रहे हो, चाहे एमटीएस का दे रहे हो, एवरेज पढ़े तो एवरेज बनना चाहिए। हमारे पास देखिए, आप लोग के कमेंट आते हैं, हमको एसएससी सीजीएसएल का पढ़ना है, हमको सीजीएल का पढ़ना है, हमको एमटीएस का पढ़ना है, हमको सीपीओ का वीडियो चाहिए। अच्छा, ये सारे होते हैं। स्टेनोग्राफर बिहार एसएससी आ जाएगा, हरियाणा वाले हरियाणा एसएससी, टीटी का चाहिए। अब बिहार टीटी वाला क्या अलग, यूपी टीटी वाला क्या अलग, बिहार पुलिस का अलग, यूपी पुलिस का अलग तैयारी करवाइए, हरियाणा पुलिस की अलग, राजस्थान पुलिस की अलग, दिल्ली पुलिस की अलग। ये सारी चीज मैंने लिख दिया है। एएसएम, गुड्स कार्ड, सब का चाहिए। सीए, टीसी, सीसी, ट्रेड क्लर्क, लोको पायलट, एनटीपीसी, असिस्टेंट ड्राइवर, ग्रुप डी, आरपीएफ लीजिए, बैंक में क्लर्क, पीओ, एसओ, आरबीआई ऑफिसर, आरबीआई असिस्टेंट। दिमाग ना खराब हो जाएगा। नहीं हुआ है दिमाग खराब तो खराब हो जाएगा। ऐसे तैयारी नहीं होता है कि आप कैसे कर लोगे, और हम कहां से इतना वीडियो बनाकर आपको दे देंगे? कैसे वीडियो बनेगा बताइए जरा। ये 32 गो एग्जाम की तैयारी आप करोगे, अलग अलग किताब खरीदोगे, 32 गो किताब खरीदोगे, कहला पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप। और हाँ, इतना ही नहीं, आप लोग इतना पर नहीं मानिएगा, इसके बाद आप लोग कोर्स खरीदिएगा, पेड कोर्स खरीदिएगा, इतना वाला क्रैश कोर्स पकड़ेगा। कुछ विद्यार्थी तो ऐसा है कि क्रैश कोर्स पकड़ने वाला कहते सर हमें कुछ नहीं आता है, हमको जो पैसा लगेगा वो पैसा लगेगा, हमको ऐसा दे दीजिए कि हमारी एनटीपीसी पास कर जाए। ये गंगा जल आपको छीट देंगे, आप पास कर जाइएगा, इतना ही से पास कर जाइएगा। बात करते हैं, ऐसे तैयारी होता है। एक तो कहता है हम मैथ में बहुत कमजोर हैं। मैं आज सारे जिनका ऐसा कमेंट था, उन सब के लिए, सारे लोगों को प्रश्न का जवाब है आज इस वीडियो में। कहते मैथ में तो हम कमजोर हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसा बता दीजिए कि इस बार एग्जाम निकले। आपका मैथ कमजोर है, 20 साल 22 साल से आप मैथ पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, आपकी उम्र 25 साल हो गई होगी, कम से कम 5 साल की उम्र में तो पढ़ना शुरू कर दिए थे। आज शुरू से 1 का 1, 2 का 2, आप टेबल गिनती तो सीखना शुरू कर दिए, तब मैथ तो तभी से पढ़ रहे हैं। अब 20 साल में आपका मैथ तैयार नहीं हुआ, आज आपको कहा जाता है, बहकाया जाता है, 30 दिन में आपका एनटीपीसी पास। हाँ, बन गए, बैंक पीओ बन गए। वो 15 दिन में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने वाला जो ऐड नहीं देखते हैं, इसका नशा जो चढ़ा है उसको उतारिए। इतना आसान कोई चीज नहीं होता है। मैं फिर कहता हूं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इतनी ही आसानी सब कुछ होती तो फिर भाई एक बैंक पीओ बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होता। 20-25 दिन वैसे गुरुजी के संपर्क में चले जाते कि डायरेक्ट हमारा एग्जाम निकलवा देते। इस बात को समझिए, और मैं आज आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। एक टीचर हर एग्जाम का तैयारी करवा सकता है, एक टीचर सारे एग्जाम का मैथ बना सकता है, और आपको क्या अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? ये 34 गो एग्जाम के 34 गो फॉर्म अगर आप डाले, या 34 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 महीना करिएगा भैया, तो 17 साल लग जाएगा। 17 साल। अब बताइए, आप 17 साल, आप बहुत लोग 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तक आप 50 साल की उम्र में जाकर नौकरी लीजिएगा? ऐसे तैयारी नहीं होता है। ऐसे तैयारी नहीं होता है कि अलग अलग सब चीज के कोर्स चाहिए, सब चीज का बुक खरीदिए, सब चीज के लिए अलग अलग क्रैश कोर्स पकड़िए, सब के लिए
आप पैसा दे दे के पेड कोर्स खरीदिए, नहीं। पेड कोर्स हम भी चलाते हैं, हम ऐसे नहीं चलाते हैं कि आप कुछ खरीद लीजिए, कुछ से आपका बस निकल जाएगा, निकलने की बात नहीं होती है। क्रैश कोर्स उन विद्यार्थी के लिए होता है जिन्हें आता है, जो सीख चुके हैं सब्जेक्ट को। जिसको मैथ आता है वो मैथ का क्रैश कोर्स खरीदे और उस तरह की वीडियो देखे जहां खरीदते हैं। अगर आपके पास पैसे है तो मुझे कोई एतराज नहीं कि आप अपना पैसा खर्च नहीं कीजिए। पेड कोर्स तो हम भी चलाते हैं, 100 रुपया महीना में पढ़ाते हैं, लेकिन हम 12 महीना पढ़ाते हैं, तब जाके पूरा मैथ कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। कैसे हो जाएगा 30 दिन या 40 दिन में? ऐसे नहीं होता है। हाँ, आप पढ़े हुए हैं तो उसमें अगर आप कोई क्रैश कोर्स करते हैं, आप सीखे हुए हैं। अब बताइए, कोई ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ा, एक ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको 1 महीना से ज्यादा समय लगता है, लगभग 40 दिन एक ज्योमेट्री के क्लास में, केवल ज्योमेट्री पढ़ने में 40 दिन, पूरा ज्योमेट्री को खत्म करने में। कैसे हो जाएगा? वैसे ही होगा कि केवल टीचर पढ़ाएगा, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सुनिए, ऐसे नहीं, मैं सारी चीजें यहां पर दिखा देता हूं। देखो, आप केवल यहां पर देखो ना, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी तीनों का सिलेबस देखो। बैंक का भी देख लो, रेलवे का भी देख लो, एसएससी का भी देख लो। क्या इसमें का चैप्टर उसमें है कि नहीं? एवरेज तीनों में पढ़ना है कि नहीं? परसेंटेज तीनों में पढ़ना है कि नहीं? बताइए जरा। अब पाई चार्ट अब कहां बचल है? सब में पढ़ना है। बताइए कहां नहीं पढ़ना है? रेलगाड़ी से संबंधित नाव धारा कहां नहीं पढ़ना है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहां नहीं पढ़ना है? लघुत्तम संवर्तक, महत्तम संवर्तक कहां नहीं पढ़ना? हाँ, कुछ टॉपिक है जो बैंक में अलग है, लेकिन एसएससी से हट के नहीं है। 1-2 टॉपिक एडवांस मैथ उसमें हटा दीजिए। आपको नहीं पढ़ना है ज्योमेट्री, आपको नहीं पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, बस इतना चीज को हटा दीजिए। अब दोस्तों, आपको तैयारी के लिए कैसे करना है सो सुन लीजिए, कैसे इससे निकलिएगा। आप अलग अलग वीडियो की फरमाइश करेंगे, आपको कौन कैसे, इससे होगा कि आप भटक रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं हो रही। आप सोच रहे कि ये तो ग्रुप डी वाला के लिए मैथ पढ़ाया, एनटीपीसी में काम आएगा। उलट के देखो, ग्रुप डी में जो मैथ आया है वो मैथ तो एसएससी के एग्जाम में भी आया है। अब डिजिट नहीं है तो क्या हुआ? आपको जोड़ना सिखा दिया गया था कि 13 + 5 18 होता है, तो क्या 20 + 3 आपको आज जोड़ने आता है कि नहीं? कि जितना टीचर ने जो क्वेश्चन पढ़ाया बस वही जोड़ आप जोड़ पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि आप इसे समझ गए हैं कि जोड़ा कैसे जाता है। आपको ऐसे करना चाहिए। एक टीचर क्यों हर एग्जाम की तैयारी करवा देता है और विद्यार्थी को क्यों हम इसी का तैयारी कर सकते हैं और दूसरा वाला हमसे नहीं बने? सुन लीजिए, अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा तो रेशियो एंड प्रपोर्शन को ऐसे पढ़िए कि रेशियो एंड प्रपोर्शन अगर चपरासी के एग्जाम में आए तभी बने, और एसएससी के यूडीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी बने, अब बैंक पीओ में अगर पूछ रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन तो भी बने। रेशियो एंड प्रपोर्शन के जितने टाइप होते हैं, छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर एकदम बेसिक से बेसिक और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करिए टाइप बाय टाइप। दूसरी बात है, केवल मेरे पढ़ाने से कभी नहीं होगा, आप गणित नहीं सीखेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा खुद के लिए, नींद को त्यागना पड़ेगा। और पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जब कॉपी किताब पास में होगा, सारी सुविधाएं होगी तभी पढ़ाई होगा, जी नहीं। और सुन लीजिए, पढ़ने का तरीका आप माइंड में सोच सकते हो। अरे माइंड में सोच सकते हो, हमेशा केवल थॉट लाओ, विचार लाओ अपने दिमाग में कि हम किसी चीज को याद कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए, बहुत सारे लोग, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं कि रीजनिंग की अगर हम बात कर ले, छोटी सी बातें, रीजनिंग की अगर बात कर ले तो बहुत सारे लोग लेटर सीरीज से क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ये 8-10 क्वेश्चन हर एग्जाम में कवर करते हैं, यही 3-4 चैप्टर मिलकर। अगर लेटर वाला हमें याद रहता है तो हम उस पर काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम में लेटर लिख देता है, ए से जेड तक लिख देगा, ABCD लिख लेगा, इस पर काम मतलब लिख लिया, और जो क्वेश्चन आया इसमें नंबर देख के, जैसे 1 पर 2 पर 3 पर, है ना, ऐसे बनाते हैं। कुछ लोग याद भी करते हैं ट्रिक से, कभी कुछ लोग को तो याद भी नहीं होता। तो जिनको याद नहीं होता है, कभी आप सोच के देखो, एक बार याद कर लेते हो, आप भूल जाते हो। भूलना मनुष्य का स्वभाव है, आप भूलोगे क्यों नहीं? प्रकृति ने हम लोगों में तो दिया है ये चीजें,
हम भूलते हैं, चीजों को याद करते हैं फिर भूलते हैं। कौन नहीं भूलता है भाई, सब भूलता है। लेकिन जो जितना ज्यादा अभ्यास करता है उसे उतना ही याद रहता है। बुराइयों से तो हम हमेशा घिरे हुए हैं, हम सब में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां। हाँ, अच्छाइयां ऐसे नहीं है, अच्छाइयों के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है अच्छी चीजें सीखने के लिए। अगर मान लीजिए कोई चीज को याद करना है तो आप मेहनत करते हो, लेकिन भूलना है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हम बुराई से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें मेहनत करना होता है, कोशिश करना होता है कि अच्छाई को एक्सेप्ट करें, अच्छी चीजों को ग्रहण करें। जैसे आप मान लीजिए, अगर आपको याद है कहीं आपने देखा पटना, ठीक है, PATNA पटना देखा, अगर आपने अल्फाबेट याद किया होगा तो दिमाग में चलाओ कि 16 है, 1 है, 20 है, 14 है, 1 है, हो गया। आप रास्ते में जा रहे हो, आप देखते होंगे गाड़ी में लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, DISTANCE। कभी सीधे कीप डिस्टेंस छोड़ देते हो। लेकिन अगर आप क्रिएटिव हो, आप सोचने की क्षमता है, आप में किसी चीज को सीखने का ललक है, तो चलते चलते देखते हुए भी आप सीख सकते हो। ओहो, ये 11 है, ये 5 है, ये 5 है, 16 है भैया, ये 4 है, 9 है, 19 है, 20 है, 1 है, 14 है, 3 है, 5 है, याद हो गया। क्यों ना हम ऐसे कीप डिस्टेंस लिखा हुआ सबका हम याद ही, जहां कोई भी चीज देखे, अरे भाई मेरे हाथ में मार्कर है, दिमाग लगाओ, मार्कर है, MARKER। चलो, इंग्लिश मेरा ऐसे कमजोर है, लेकिन ध्यान दो, यहां मार्कर लिखा हुआ है, मार्कर देखे तो केवल हम मार्कर छोड़ दिए। हमारा तो एक पार्ट है ना, रीजनिंग का एक पार्ट है ना, और आपको पता है लेटर सीरीज हो, क्लासिफिकेशन हो या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में तो आते हैं, लेकिन आपसे गलत बनते हैं। यह भी होता है कि आप सोच नहीं पाते हैं जल्दी, वजह होता है कि आपको एकदम याद नहीं, आपको जुबान पर याद नहीं है। आप सोच नहीं पाते कि आगे जोड़ा कि घटाया कि उल्टा लिखा, क्या किया। अगर आप मार्कर ही, हाथ में मार्कर है, बुक है, उसकी स्पेलिंग आपको समझ में आ रही है, अगल बगल कहीं भी देखो, मेरे सामने बुक रखा हुआ है, उसमें इजी लिखा हुआ है, मेरा बुक लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, हॉट ट्रिक्स, ये सारी चीजें लिखी हुई, हर जगह लिखा हुआ है। कहां फोन, ये मैथ मस्ती कर लो, इसी का नंबर याद कर लो। चलो, मार्कर है, 13 है, 1 है, 18 है, 11 है, 5 है, 18 है, कैसे याद, ऐसे याद होता है। बात है समझ में। तो दोस्तों, अब आपको तैयारी कैसे करनी है सुन लीजिए। आप 34 गो एग्जाम के लिए, और सारे मैं तो लिख भी नहीं पाया हूं, बहुत सारे अभी भी बचे हुए हैं। इन सारे एग्जाम के लिए अलग अलग आप नहीं पढ़ सकते, आप ऐसे पढ़िए। अगर हम NTPC के लिए भी पढ़ाते हैं, अगर NTPC के लिए हम पढ़ाएं या ग्रुप डी के लिए पढ़ाएं, तो हम LCM HCF पढ़ाएं, तो जरूरी है कि LCM HCF, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। रेलवे के एग्जाम में ही क्वेश्चन इससे आता है, या SSC के एग्जाम में नहीं आता है, अब बैंक के एग्जाम में नहीं आता है, सब में आता है। तो जब आप LCM से पढ़िए, भले ही हम NTPC के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़िए ना, जब आप पढ़िए तो इसे देखिए और इसको समझ के कि भाई रे, जब लौसा देगा, मौसा देगा, पहली संख्या देगा और दूसरी संख्या पूछेगा ना, चाहे इस चारों में से कोई भी गायब हो सकता है, 3 देकर 1 पूछा जा सकता है। तो हम इसको फॉर्मूला का यूज करेंगे, चाहे एग्जाम किसी का भी हो। बात है समझ में, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी की। मैथ पढ़ने का यही तरीका है। आप ही बताइए, अगर कोई टीचर 6-6 महीना सब एग्जाम की तैयारी खुद करता और फिर आपको पढ़ाता, तो वो टीचर का उम्र कम से कम 50 साल तो जरूर हो जाता, और तब से वो पढ़ाना शुरू करता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता है? जब मैं 19 साल के था तब से मैं पढ़ा रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि बचपन से मुझे गणित आती थी, मैं खूब गणित में तेज था, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम साधारण सा बच्चा जिसे बोर्ड मास का नियम मैट्रिक के बाद तक भी नहीं पता था, और वो इंसान आपको आज पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, इस बात को समझना, मेहनत करोगे ना, मेहनत करोगे और लग जाओगे जिस चीज के पीछे, वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए लग जाइए, और आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप मत रुकिए, आपको जाना होगा, उस लक्ष्य तक पहुंचना होगा। गणित कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इतना इंटरेस्टिंग चीज है ना कि इसमें तो हमें बहुत कुछ याद भी नहीं करना होता है, बस एक कड़ी से दूसरा कड़ी जुड़ते चला जाता है।
इसलिए मेहनत कीजिए और आप सीख पाएंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आप, चाहे ज्योमेट्री पढ़ें या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, आप बताइए अगर साइन 30 डिग्री का मान, हम रेलवे के मैथ पढ़ रहे थे, रेलवे के लिए पढ़ा रहे थे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो क्या एसएससी के एग्जाम में साइन 30 डिग्री रहेगा तो वहां मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो जब क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं बदल रहा है, हाँ होता है कि कुछ एग्जाम में थोड़ा लो लेवल का होता है, कोई हाई लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें से मिलाकर ही बड़ी चीज बनाते हैं। अगर आप गणित के छोटी चीजें नहीं समझ पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं, तो आगे आप नहीं कर सकते हैं बड़ी चीजों को। इसलिए छोटी चीज पर सीखने के लिए ज्यादा जोर दीजिए और जब आप उसे सीख पाते हैं तो फिर लेवल को बढ़ा दीजिए। बस यही है, एक जिंदगी की तरह, एक जिंदगी जो हमारा जीवन है एक वीडियो गेम है, सेम उसी तरह यहाँ भी एक चीज सीखेंगे फिर दूसरा चीज सीखने का ललक बढ़ेगा हमारे अंदर, लेकिन जब तक हम सीखेंगे नहीं, मुझे सीखने का मन नहीं करेगा। आपको अगर क्रिकेट से लगाव होगा तो आप क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ते होंगे, क्रिकेट का मैच किसी तरह देख ही लेते होंगे, लेकिन अगर क्रिकेट से लगाव आपको नहीं है तो आप क्रिकेट से आप दूर भागते होंगे और आपको समझ में भी नहीं आता होगा। यानी वो हर चीजें जो आपको समझ में आता है वही आपको अच्छा लगता है, और जो आपको समझ में नहीं आता है वो अच्छा नहीं लगता है। और गणित अच्छा तब लगेगा जब समझ में आएगा, और समझ में तब आएगा जब उसकी छोटी छोटी चीजें। अगर आप बेसिक से पूरा एकदम कमजोर हैं तो आपके लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूं। उस बुक का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले एक विद्यासागर का एक बुक आता है और नवोदय की तैयारी के लिए। अगर आपका गणित एकदम कमजोर है, पूरा बेसिक आपका कमजोर है, तो उस बुक से, जो कि चूंकि उसमें नवोदय के बच्चों के लिए वो बुक होता है और कॉम्पिटिटिव लेवल से ही वो, मतलब कि कॉम्पिटिटिव की तरह पैटर्न होता है उसका जो आप देते हैं रेलवे एसएससी में, तो छोटी छोटी क्वेश्चन होते हैं। तो उस बुक को आप ले सकते हो, कहीं से आपको बुक दुकान पर मिले तो उस बुक से लीजिए, और उस बुक को, विद्यासागर का बुक आता है नवोदय की तैयारी के लिए, उस बुक को लेकर आप पहले पढ़ सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल मैथ कमजोर है तो सीखने के लिए छोटी छोटी क्वेश्चन, जब भी हमारा वीडियो देखे या कहीं भी आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो पार्ट 1 या बेसिक से, एकदम बेसिक क्लास या पार्ट 1 जहां लिखा हुआ होता है उस क्लास से करना शुरू करिएगा। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बना रखा था जिसमें मैंने लिख रखा था कि गणित, कमजोर विद्यार्थी गणित कैसे सीखे। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग को ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, क्या कहें, आज तो हमको बहुत बात करने का मन कर रहा है आप लोगों से। प्लेलिस्ट में कहते हैं कि जाकर वीडियो देख ली, प्लेलिस्ट पते नहीं है। अब प्लेलिस्ट में नहीं जा रहे हैं, आप खोज रहे हैं कि बॉट एंड स्ट्रीम पढ़ा दीजिए, सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा दीजिए, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिए। अरे भाई पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। इतना दिन से 600 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कहां गया वो वीडियो? जाकर खोजिए। अगर कोई वीडियो आपको पढ़ना है कोई भी चैप्टर का तो लिखिए, सीधे यूट्यूब पर सर्च करिए, सिंपल इंटरेस्ट मैथ मस्ती, ट्रिग्नोमेट्री मैथ मस्ती, ज्योमेट्री मैथ मस्ती, यानी जो वीडियो मैंने बना के रखा होगा वो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाइए। कुछ लोग को तो प्लेलिस्ट का मतलब प्ले स्टोर समझ में आता है, वो चल जाते हैं प्ले स्टोर पर, आप खोजते हैं वहां पर हमारी वीडियो। प्ले स्टोर और प्लेलिस्ट में अंतर होता है, नहीं समझ में आता है। अरे भाई, यूट्यूब काहे बना है, गूगल काहे बना है, उससे पूछिए, उसको सब पता है। परेशान है कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा सर, ग्रुप डी के एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी के एग्जाम एनटीपीसी कब होगा। और इसी में कमाने वाला जो व्यक्ति है, झूठ मूठ का वीडियो बनाने वाला, बेमतलब का वीडियो, एग्जाम डेट आ गया, एग्जाम डेट आ गया 25/5/2013। अरे पगला, 25/5/2013, 2019, 2018 लिख दिया। अब बता नहीं रहा, वीडियो में जाओगे देखने तो बता नहीं रहा है, इधर उधर की खोज खबर बता रहा है, नरेंद्र मोदी के बारे में बता रहा है, और इमरान हाशमी, वो इमरान खान है, उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में ये हो गया वो हो गया, हम ये देखने चल जाते हैं। एग्जाम डेट आ गया, इस डेट से एग्जाम है, वो बताएगा नहीं, अंतिम में कहीं बीच में बोलेगा कि एक संभावना है। पगला, संभावना तो हमको भी पता है, तू भी संभावना का है बता रहा है। तो इस तरह की वीडियो में आप अपना समय बर्बाद कर लेते। चल जाइए sarkariresult.com पर, वहां से पता करिए, गूगल से पूछ लीजिए कि भाई एनटीपीसी का एग्जाम कब हो रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट कहां होता है पूछ लीजिए ना यूट्यूब से, यूट्यूब पर लिखिए ना कि प्लेलिस्ट क्या होता है, कहां होता है। आपके मन में कोई भी सवाल, आपको ये डाउट है कि किसी एग्जाम में कितने नंबर हैं, कौन से सिलेबस है, क्या पूछा जाए, कर लो ना, गूगल पर सर्च कर लो, गूगल तो सबका गुरु है, मिल जाएगा, वहीं पर देख लो। कहां पड़े हुए हो, किसके चक्कर में पड़े हुए अपना समय बर्बाद कर रहे हो,
कुछ भी बड़ा, एक फोन आपके पास है, सारी दुनिया आपके मुट्ठी में है, अगर आपके फोन में इंटरनेट है तो, और गूगल चल रहा है तो कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगर इस तरीके से हम पढ़े तो अलग अलग ये 3400 एग्जाम की तैयारी करना क्या जरूरत है? नहीं, गणित अगर पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए, कौनो एग्जाम में बैठिए तो सवाल बनना चाहिए। और हम पढ़ा रहे तो केवल हमारे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, कोई पढ़ा रहा है, हम रेशियो पढ़ा दिए तो रेशियो के क्वेश्चन सब जगह से बनना चाहिए। आता है समझ में? चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगली